हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर इंटर रिलेशन देखने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करते हैं उसको कवर किया है, जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा, बल्क मॉड्यूलस होगा या फिर पॉइजन्स रेशो होगा। इन चारों को भी हमने पिछले लेक्चर में, इसके पीछे जो लेक्चर लिए हैं उसमें बहुत डिटेल में कवर किया है। तो आज हम इन चारों को एक क्विक रिवीजन करेंगे और उनके एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हुक्स लॉ को देखा था और हुक्स लॉ पे ही ये थ्री इलास्टिक जो कांस्टेंट है वो हुक्स लॉ से ही हमें मिलते हैं। तो हमने हुक्स लॉ में देखा था, हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, चाहे वो कौन सा भी स्ट्रेस हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो इससे हमें थ्री रिलेशन मिलते थे। उससे फर्स्ट जो रिलेशन मिलता था कि नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन होगा, और वहां से हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर हम उसे यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं तो वो मिलता था। तो यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये भी हमें हुक्स लॉ से ही मिलता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। और जब हम उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो एक कांस्टेंट ले लेते थे और उस कांस्टेंट को हम जी मानते थे, कैपिटल जी से डिनोट करते थे। उसे हम बोलते हैं शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन। इस शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के जो रेशियो होता है उसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इफ इट फॉलोज अ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट। अगर कोई हाइड्रोस्टैटिक स्टेट है तो उस केस में डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब हाइड्रोस्टैटिक स्टेट के बारे में भी हमने देखा था कि उसमें जो थ्री डिफरेंट स्ट्रेसेस लगेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस लगेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उनकी वैल्यू सेम होगी, तब हम उसको बोलेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक स्टेट फॉलो हो रहा है। और उस केस में हुक्स लॉ हमें बताता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जब हम उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो वहां पे एक कांस्टेंट ले लेते थे के, और उसे हम बोलते थे बल्क मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये थ्री डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट हमने देखे थे। उसके बाद मैंने आपको पॉइजन्स रेशियो काफी डिटेल में लिया है, और पॉइजन्स रेशियो को हम डिफाइन करते हैं निगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो क्या है, दो स्ट्रेन का रेशियो है, एक लैटरल स्ट्रेन और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और हम जानते हैं लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपोजिट नेचर के होते हैं, इसलिए हम वहां पे निगेटिव साइन लगाते हैं। तो इस चारों के बारे में काफी डिटेल में हमने पिछले लेक्चर कवर किए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए और आपको मेरे पिछले जो वीडियोस है उसको देखना चाहिए। अब उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को सबके साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसका रिलेशन जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो, 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो। तो एक फर्स्ट रिलेशन हमें यहां से मिलता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2g इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। अगर सेकेंड रिलेशन की बात करेंगे वो हम देखेंगे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में देखा है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
का जो रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस के साथ उसको देखते हैं। तो E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस ट्वाइस म्यू, E इज इक्वल टू 3K इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू पॉइजन्स रेशियो होता है। इसमें थर्ड जो रिलेशन देखेंगे, अब हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस के बारे में देखा। अब इस तीनों में भी देखेंगे, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस के बारे में। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें इसमें एक इक्वेशन मिल जाता है और वो होता है E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस जी, 9 kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस जी। तो एक थर्ड रिलेशन है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस जी। और लास्ट में अगर पॉइजन्स रेशियो को हमें निकालना है तो पॉइजन्स रेशियो का रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस ट्वाइस जी डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G, 6K प्लस 2G। चाहे तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, बट इन दोनों इक्वेशन से पॉइजन्स रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई भी दो कांस्टेंट दिए होंगे, एक कांस्टेंट को आपको निकालना होगा। सिमिलरली सभी में ऐसा ही किया होगा, दो कांस्टेंट आपके पास होंगे, थर्ड कांस्टेंट आपको निकालना होगा। और इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर मैक्सिमम होते हैं। यूनिवर्सिटी में इसके भी जो यूज होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो भी बहुत ज्यादा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनके रिलेशंस होते हैं, एक इनके भी डेरिवेशंस होते हैं, बट इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके डेरिवेशन आपको नहीं पूछे जाएंगे, बट ये रिलेशन आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हर एग्जाम पे पूछे ही जाते हैं। तो उसके जो रिलेशन होते हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस ट्वाइस म्यू, E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस जी, एंड लास्ट जो होता है पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G। यहाँ पे E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, म्यू पॉइजन्स रेशियो है। अब कई बार एग्जाम में म्यू को ऐसे भी दिया हुआ होता है या फिर इसको हम 1/m के फॉर्म में भी लिखते हैं, 1/m के भी फॉर्म लिख सकते हैं पॉइजन्स रेशियो को। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि इसको मैं अगर 1/m के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 1/m लिख सकता हूं। ओके, तो वहां पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। K इज बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बाकी की चीजों में तो हम अभी देख ही चुके हैं।